सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर फोर्थ, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। तो उसके अंतर्गत एक आपका टॉपिक है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। तो आज की क्लास में हम घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को कवर करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट MCQ हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस दिन प्रवर्तन में आया? ऑप्शन ए है 26 अक्टूबर 2006 को, ऑप्शन बी है 13 सितंबर 2005 को, ऑप्शन सी है 31 अक्टूबर 2019 को, ऑप्शन डी है 17 दिसंबर 2005 को। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस दिन प्रवर्तन में आया था? तो ये 26 अक्टूबर 2006 को प्रवर्तन में आया था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यथित व्यक्ति से ऐसी महिला अभिप्रेत है। ऑप्शन ए है जो अभियुक्त की घरेलू नातेदारी में है या रही है, ऑप्शन बी है जो स्त्री कहलाती है कि अभियुक्त द्वारा उसके विरुद्ध, यहाँ पे कहती है, जो स्त्री कहती है कि अभियुक्त द्वारा उसके विरुद्ध घरेलू हिंसा की गई है, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो व्यथित व्यक्ति से ऐसी महिला अभिप्रेत है या फिर ऐसी महिला से आशय है जो अभियुक्त की घरेलू नातेदारी में रही है, जो स्त्री कहती है कि अभियुक्त द्वारा उसके विरुद्ध घरेलू हिंसा की गई है। ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो तीसरे ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन को मेंशन किया गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देख लेते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 18/8/2005 को, ऑप्शन बी है 12/7/2005 को, ऑप्शन सी है 12/5/2005 को, ऑप्शन डी है 13/9/2005 को। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का पारित हुआ था, तो ये जो है 13/9/2005 को पारित हुआ था, इसलिए स्टेट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 13 सितंबर 2005 को ऐसे भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा अधिनियम में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? ऑप्शन ए है 5 अध्याय और 37 धाराएं, ऑप्शन बी है 6 अध्याय और 38 धाराएं, ऑप्शन सी है 5 अध्याय और 36 धाराएं, ऑप्शन डी है 6 अध्याय और 36 धाराएं। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो ये आपका 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस अधिनियम की क्रमांक संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 2005 क्रमांक संख्या 43, ऑप्शन बी है 2005 क्रमांक संख्या 44, ऑप्शन सी है 2005 क्रमांक संख्या 45, ऑप्शन डी है 2005 क्रमांक संख्या 46। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 2005 का क्रमांक संख्या 43। अगला प्रश्न है अधिनियम की धारा 2 में कौन सी बात परिभाषित नहीं है? ऑप्शन ए है संरक्षण अधिकारी, ऑप्शन बी है प्रतिकार आदेश, ऑप्शन सी है पारिवारिक नातेदारी, ऑप्शन डी है संरक्षण आदेश। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अधिनियम की धारा 2 में पारिवारिक नातेदारी को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अध्याय 2 में परिभाषित है, ऑप्शन ए है शरण गृहों की कर्तव्य, ऑप्शन बी है घरेलू हिंसा की परिभाषा, ऑप्शन सी है सेवा प्रदाता संबंधित प्रावधान, ऑप्शन डी है सरकार का कर्तव्य। तो अध्याय 2 में क्या परिभाषित है? घरेलू हिंसा की परिभाषा, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं इस अधिनियम के उपबंधों का संवैधानिक आधार है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस अधिनियम के उपबंधों का संवैधानिक आधार क्या है? तो संवैधानिक अधिकार आपका उपरोक्त सभी है, अनुच्छेद 21 भी है, अनुच्छेद 15 भी है, अनुच्छेद 14 भी है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इस अधिनियम में संरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है विवाहित पत्नी को, ऑप्शन बी है बहनों, विधवाओं या लिविंग पार्टनर को, ऑप्शन सी है 18 वर्ष से कम आयु के बालकों का, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी को। इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी को। अगला प्रश्न है, धारा 2(1) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, ऑप्शन बी है मेट्रोपोलिटन, ऑप्शन ए है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, ऑप्शन बी है मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी है विशेष मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की कौन सी धारा संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है। ऑप्शन ए है धारा 12, ऑप्शन बी है धारा 9, ऑप्शन सी है धारा 14, ऑप्शन डी है धारा 20। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, धारा 9 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, धारा 12 के अंतर्गत आवेदन, यहाँ पे आवेदन होगा, आवेदन पेश किया जाता है। ऑप्शन ए है सेवा प्रदाता के समक्ष, ऑप्शन बी है मजिस्ट्रेट के समक्ष, ऑप्शन सी है संरक्षण अधिकारी के समक्ष, ऑप्शन डी है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 12 के अंतर्गत आवेदन पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, धारा 12 के अंतर्गत आवेदन किसके द्वारा पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए है कथित व्यक्ति द्वारा, ऑप्शन बी है प्रत्यार्थी द्वारा, ऑप्शन सी है सेवा प्रदाता द्वारा, ऑप्शन डी है सरकार द्वारा। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, धारा 12 के अंतर्गत आवेदन किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो व्यथित व्यक्ति के द्वारा पेश किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार के कर्तव्यों के संबंध में गलत कथन है। ऑप्शन ए है सार्वजनिक माध्यमों द्वारा अधिकारों का व्यापक प्रचार, ऑप्शन बी है पुलिस अधिकारियों एवं न्यायिक सेवा के सदस्य को इस अधिनियम के संदर्भ में प्रशिक्षण प्रदान करना, ऑप्शन सी है व्यथित व्यक्ति को आर्थिक वित्तीय अनुतोष प्रदान करने के लिए निधियों की व्यवस्था करना, ऑप्शन डी है विभिन्न मंत्रालयों एवं न्यायालयों के प्रोटोकॉल तैयार करना। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सरकार के कर्तव्यों के संबंध में व्यथित व्यक्ति को आर्थिक वित्तीय अनुतोष प्रदान करने के लिए निधियों की व्यवस्था करना, ये कथन आपका गलत है, बाकी सब सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा 11 के अंतर्गत सरकार से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है केंद्रीय राज्य सरकार से, ऑप्शन बी है केवल केंद्र सरकार से, ऑप्शन सी है केवल राज्य सरकार से, ऑप्शन डी है केंद्र व राज्य सरकार दोनों से। तो धारा 11 के अंतर्गत सरकार से तात्पर्य केंद्र व राज्य सरकार दोनों से, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा 2(b) के अनुसार बालक यानी 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिसमें शामिल है। ऑप्शन ए है दत्तक बालक, ऑप्शन बी है सौतेला बालक, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो धारा 2(b) के अनुसार बालक यानी जो 18 वर्ष से कम आयु का है वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो दत्तक बालक भी हो सकता है, सौतेला बालक भी हो सकता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू घटना रिपोर्ट से अभिप्रेत है, घरेलू घटना की रिपोर्ट से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए है व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त करने पर विहित रूप में की गई रिपोर्ट, ऑप्शन बी है व्यथित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट, ऑप्शन बी है व्यथित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर विहित रूप में की गई रिपोर्ट, ऑप्शन बी है उपरोक्त दोनों सही है, ऑप्शन डी है उपरोक्त दोनों गलत है। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू घटना की रिपोर्ट से अभिप्रेत क्या है या फिर आशय क्या है। व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप में की गई जो रिपोर्ट होती है उसी को घरेलू घटना की रिपोर्ट
कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अनुसार व्यथित व्यक्ति से आशय है उस स्त्री से जो पारिवारिक रिश्तेदारी में है। ऑप्शन बी है रिश्तेदारी में रही है। ऑप्शन सी है जो घरेलू हिंसा के किसी कार्य के अधीन रही है, ऐसा उसका आगे कथन है। उपरोक्त डी है, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या है, ये व्यथित महिला या फिर व्यक्ति से आशय होता है। वह स्त्री जो पारिवारिक रिश्तेदारी में है, रिश्तेदारी में रही है, जो घरेलू हिंसा के किसी कार्य के अधीन रही है, ऐसा उसका अधिकथन है। तो ये सारी चीज़ें आपकी व्यथित व्यक्ति के अंतर्गत आती हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट द्वारा घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्ति द्वारा अवगत व्ययों और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए व्यथित व्यक्ति को संदाय करने हेतु प्रत्यार्थी को दिया गया आदेश क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है संरक्षण आदेश। ऑप्शन बी है निवास आदेश। ऑप्शन सी है आर्थिक अनुतोष का आदेश। ऑप्शन डी है चिकित्सकीय सुविधा का आदेश। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक अनुतोष का आदेश किसको दिया जाता है, तो ये प्रत्यार्थी को दिया जाता है। और इसके अंतर्गत जो घरेलू हिंसा है, इसके अंतर्गत जो चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जाती है वो धारा 7 के तहत प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में कोई अनुसूची नहीं, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन समक्ष न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश प्रवर्तनीय होगा। ऑप्शन ए है मात्र उस जिले में जहां आदेश दिया गया है। ऑप्शन बी है मात्र उस राज्य में जहां आदेश दिया गया है। ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त समस्त भारत में। ऑप्शन डी है समस्त भारत में। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समस्त भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन समक्ष न्यायालय द्वारा किया गया कोई भी आदेश परिवर्तनीय होगा, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, इस अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है यह अधिनियम आर्थिक शोषण के घरेलू हिंसा का एक प्रकार माना है। घरेलू हिंसा को रहेगा एक प्रकार माना है। घरेलू हिंसा का सही है, तो फिर से देख लेते हैं। यह अधिनियम आर्थिक शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। ऑप्शन बी है यह अधिनियम यौन शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। ऑप्शन सी है यह अधिनियम महिलाओं की शारीरिक तथा मौखिक शोषण दोनों से संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन डी है यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है व लिव इन वाले संबंध को भी संरक्षण देता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यह अधिनियम जो है वैवाहिक संबंधों वाली जो महिलाएं होती हैं उनको तो संरक्षण देता ही है, साथ ही लिव इन रिलेशन में रहने वाली जो भी महिलाएं हैं उनको भी संरक्षण प्रदान करता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही।